तो गाइस आज की जो वीडियो छोटे बच्चों की है, वो छोटे बच्चे भाई एकदम खतरनाक लेवल का भाई जो भी कांड करते हैं आपको देख कर आपका माइंड हिल जाता है। तो गाइस कहते हैं कि बच्चों में एक तरीके से भगवान का रूप, एक तरीके से शैतान का, दोनों का ही रूप होता है। सॉरी, तो वही वीडियो तुम्हारा भाई लेकर आया है। और इस वीडियो में भाई जो ही आपका भाई हंस के आप पागल होने वाले हो, तो धमाकेदार वीडियो होने वाली। जो बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं आज का। दोस्तों बच्चों के लिए कहा जाता है बच्चे मन के सच्चे, लेकिन आज हम आपको बड़े नमूनों के ऐसे छोटे कार्टूनों से मिलवाने जा रहे हैं जिन्हें देखकर आप भी कहेंगे इन्हें तो अभी माँ की कोख में ही होना चाहिए था। और भैया इस बात की तो फुल गारंटी है कि आज हंसते पेट में दर्द होने वाला है, इसीलिए चूरन की पुड़िया पास रखें और बड़े नमूनों के छोटे पैकेट्स की उलझुल हरकतों को देखने के लिए तैयार हो जाइए। आइए देखते हैं। कोई दिन की खुशहाल चांदनी में बच्चों की प्यारी सी नींद मम्मी पापा की आँखों में बड़ी खटकती है, क्योंकि रात के घनघोर सन्नाटे में यही बच्चे मम्मी पापा की नींद को हराम करते हैं। एग्जाम्पल है ये छोटा परिंदा जिसकी बड़ी बड़ी आँखें और चुलबुली हंसी इस बात की ओर इशारा कर रही है कि रात के 2:30 बज गए हैं और ये बिल्कुल सही वक्त है रोने का। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। वाह बेटा वाह, तुम तो बड़े होकर कतई जुल्म प्रसाद के फूफा बनोगे। करेला खाकर पैदा हुए इस बच्चे से मिलिए, जिससे एक नौजवान ने पूछा कि तुम्हारा फेवरेट विकेट कीपर कौन है। तो बच्चे ने भी पलके उठाकर ऐसा जवाब दिया कि नौजवान उसी दिन से कोमा में चला गया। क्या देगा भाई? तुम क्रिकेट देखते हो? हाँ। तुम्हारा फेवरेट विकेट कीपर कौन है? महेंद्र सिंह धोबी। क्या मतलब? महेंद्र सिंह धोबी। बेचारा धोनी भाई भी सोच रहे होंगे मैं ये क्रिकेट से धोबी घाट कब पहुंच गया रे। बच्चे आज से तू क्रिकेट देखना बंद कर दे। पैरों के घुंघरूओं की आवाज और रील बनाने का क्रेडिट परियों या जवान लोंडों ने अपने खाते में डाल रखा है। और अब इस मामले में सरकारी स्कूल के जमाखोर भी भैया कुछ कम नहीं है। ये हैं आजकल के बच्चे जो सरकारी स्कूल तक ही सीमित नहीं रहना चाहते हैं, बल्कि इंटरनेशनल लेवल तक पहुँच है इनकी। बहुत तेज हो रहा है। सारा मूड खराब कर दिया। अब आप ही बताइए कहाँ से होगी सरकारी स्कूलों में पढ़ाई। यहाँ तो इमली का बुट्टा बेरी का बैच चल रहा है। वैसे दोनों को देखकर इतना तो तय है, एक डांसर और दूसरा कैमरामैन बहुत बढ़िया बनेगा। चलिए अब आपकी मुलाकात करवाते हैं शायरी लवर बच्चे से, जिसे किंग खान की तरह हकलाते हकलाते नहीं बल्कि हिलते हिलते शायरी और डायलॉग बोलने की आदत है। पर मसला इस लाल दुपट्टे की शायरी नहीं बल्कि शायरी का जवाब है जो बड़े भैया दे रहे हैं। पानी पीना है तो गिलास में पियो, इन बोतलों में क्या रखा है? भाई पानी पीना है तो गिलास में पियो, इन बोतलों में क्या रखा है? बोतल में भी तो पानी ही रखा है मेरा भाई। तो मैं हर जगह गिलास तो नहीं लेके जा सकता। इसे कहते हैं बकरे की जान भी गई और बकरे को पता भी नहीं चला। मतलब बिना कुछ किए ही बच्चे की ले ली। आपने नेहा कक्कड़ के बेसुरीले अंदाज, आतिफ असलम के गजब के ताल और अरिजीत की सुरीली आवाज तो कई बार सुनी होगी, पर आज आप सुनने वाले हैं गुजराती छोरे की धाकड़ आवाज, जिसने गुजराती छोरी के प्यार में पड़कर बापू से बम और मम्मी से टिकड़ी फुड़वाई है। क्या बात है सर, क्या बात है सर। वहरे कटी हुई फसल के बचे हुए खुट। मतलब गाना तो एक हिसाब से देखा भाई आवाज के हिसाब से थोड़ा सही गा रहा था, लेकिन थोड़ी लाइन में थोड़ी 19-20 थी यार, लेकिन सही है लौंडा। आवाज बारी वाला है भाई, सिंगिंग सिखाई तो सीख जाओगे भाई। गाना गाया है, मजबूती देख रहे लौंडे की। बच्चे मन के सच्चे। ये लाइन इस कन्या को देखकर जितनी बार दोहराई जाए उतनी बार ही कम पड़ जाएगी। नन्ही से पापा की परी बड़े ध्यान से बोले तो मस्त मगन होकर टीवी में अंकल और आंटी का ताल से ताल मिलाने वाला नजारा देख रही थी कि तभी आया छेड़खानी का दौर और पिताजी ने लाडली परी से पूछ ही डाला कि बेटे क्या देख रहे हो। इस पर पहले तो नन्ही परी ने एक्शन किया और भैया फिर कुछ ऐसा बोला कि मम्मी जी की भी हंसी छूट गई। क्या देख रहे हो बेटी? क्या कर रहे हैं अंकल? सुना दोस्तों आपने, अंकल आंटी को तंग कर रहे हैं। वैसे बच्ची की बात सही तो है। खैर दोस्तों, अगर आपके भी घर में ऐसी ही प्यारी गुड़िया या गुड्डा है तो नीचे कमेंट में उसका नाम बताइएगा। और हाँ, वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करके अपने फुफ्फा बुआ दोस्तों जमाई साड़ू सभी को शेयर भी कीजिए। बच्चे जो होते हैं वो अपनी प्यारी सी हरकतों और अदाओं से हर किसी को मोहित कर देते हैं।
इस छोटे रॉकेट के ऊपर वाले माले में जुओं का जबरदस्त मैच चल रहा था, तो छोटे नवाब ने बंदर काका को काम पर लगा दिया। बंदर भाई भी इतने लगन से जुए निकाल रहे हैं जैसे ये इनका कोई सगा संबंधी हो। भाई साहब बुरा मत मानियो, एक बात कहूँ, फूफा अरे है इस ये। प्यार के पीलिए से बाहर निकल। अच्छा। नमक सूंघना बंद कर, जिंदगी में कुछ काम धंधा कर। अबे अफीम का दिया बुझा, तेरा पिछवाड़ा गई सूझा। वैसे सोचने वाली बात तो ये है कि बच्चे के दिमाग में ये आइडिया आया कहाँ से। वेल जो भी है, इस प्यारे से मोमेंट पर एक लाइक तो बनता है। लाइक बनता है आजकल भाई। के मॉडर्न जमाने में मशीनों के साथ साथ बच्चे भी ओ भैया भाई। बड़े एडवांस हो गए हैं। मुलाकात कीजिए इस प्रो बच्चे से जो बीच बाजार मम्मी की पोल पट्टी खोलने और अपने रात्रि के सपने उजागर करने में माहिर है। ये है वो छोटा परिंदा जिसका इंटरव्यू चल रहा है। बच्चे से पूछा गया कि किस स्टैंडर्ड में पढ़ते हैं। बच्चे ने भी अपनी तुतलाती जुबान से जवाब दिया। आपका नेम क्या है? मम्मी मोमिन, आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? नर्सरी। नर्सरी। अब पढ़ाई तक तो ठीक था जनाब, लेकिन जैसे ही बात फ्यूचर प्लान पर आई, बच्चे ने कुछ ऐसा कहा कि सवाल पूछने वाला भी समझ गया। कितने तेजस्वी बच्चे हैं यार। अच्छा ये बताएं, आप बड़े होके क्या बनना चाहते हैं? बड़े होके क्या बनना चाहते हैं? मर गए। अच्छा, और अगर आपको मौका मिल के आप किसका पापा बनना पसंद करेंगे? आपका। कहा था ना मैंने आपको, बच्चा बहुत तेज है आजकल के। ये तो कुछ भी नहीं है, अभी आगे सुनिए, क्योंकि अभी तो बच्चा मम्मी की पोल पट्टी खोलने वाला है। अच्छा ये बताएं, आपकी मामा घर में सारा दिन क्या करती रहती हैं? टीवी। क्या बक रहा है? उम्मीद है आप भी समझ गए होंगे कि आखिर ये खबरी प्रसाद है कौन। वैसे तो घर में पापा रहते नहीं, लेकिन उनकी गैर हाजिरी में मम्मी बच्चों को ये तो कुछ भी नहीं है। अभी देखो ना। मर गए। बनना चाहते हैं? अच्छा थोड़ा मैं समझा देता हूँ। इस लौंडे से पूछा गया भाई आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो? नर्सरी बोला। उसके बाद में भाई बोला क्या बनना चाहते हो? तो बोलता है पापा। अब ये पूछता है किसका पापा बनना चाहते हो, मतलब ये जो पूछ रहा है, तो कहता है मैं तेरा पापा बनना चाहता हूँ। जो ये इंट्रो वाले को कहते हैं भाई, अब देखना मजा आएगा। लेट्स गो। बड़े होके क्या बनना चाहते हैं? मर गए। अच्छा, और अगर आपको मौका मिल के आप किसका पापा बनना पसंद करेंगे? आपका। कहा था ना मैंने आपको, बच्चा बहुत तेज है आजकल। उसके ये तो कुछ भी तोते उड़ नहीं गए है, भाई। अभी आगे सुनिए, क्योंकि अभी तो बच्चा मम्मी की पोल पट्टी खोलने वाला है। अच्छा ये बताएं, आपकी मामा घर में सारा दिन क्या करती रहती हैं? टीवी। क्या बक रहा है? उम्मीद है आप भी समझ गए होंगे कि आखिर ये खबरी प्रसाद है कौन। वैसे तो घर में पापा रहते नहीं, लेकिन उनकी गैर हाजिरी में मम्मी बच्चों को चैन से जीने नहीं देती। ये मत खाओ, वो मत खाओ, ये मत करो, वो मत करो जैसे डायलॉग दिन भर घर में गूंजते हैं। लेकिन जब पापा और मम्मी के साथ साथ चाचा चाची भी घर से फरार होते हैं, तो पता है क्या होता है? अरे भैया खुद ही देखिए, ये होता है। हाय हाय हाय, इतनी खुशी कि तालियों की आवाज डीजे का भी दम घोट दे। वारी सोन पापड़ी भाई, वाह। खजर रहा है दोस्तों ये वाले। छोटे परिंदे जब बड़े होते हैं तो इन्हें मम्मी पापा में दोस्ती की परछाई चाहिए होती है। लेकिन बचपन में जब यही मम्मी पापा लोग दोस्त बनते हैं तो बच्चों के गले के सुर ताल सब बिखर जाते हैं। जैसे इस बच्ची के बिखरे पड़े हैं। बेचारी का दूध भी नहीं छोड़ा, उसे भी पापा पी रहे हैं। बच्ची भी मन ही मन रोते हुए कह रही होगी, नहीं नहीं मुझे पैदा ही क्यों किया, हेलमेट लगा लेते ना। बात तो सही है। अच्छा दोस्तों, आजकल YouTube पर व्लॉगिंग का बड़ा क्रेज घूम रहा है। पापा की परियों का तो जैसा ये फेवरेट पेशा ही हो गया है। फिर चाहे गोलगप्पे खा रही हो या मेकअप कर रही हो, अब इन्हीं का असर जा रहा है नन्हे मुन्ने संतरों पर। मिलिए इन दो भाइयों से जिनके हाथों आज पापा के लैपटॉप का निधन हो गया, और इस कांड के डायरेक्टर है बड़े भैया, जिनकी पोल पट्टी खोलने और पापा के दुख दर्द को बढ़ाने की खुशी में छोटे जनाब व्लॉगिंग करने में लगे पड़े हैं। आप भी सुनिए नन्हे जनाब ने ऐसा क्या कहा, जिसे सुनकर पापा और डोगी मारा दोनों सोच में पड़ गए। हेलो दोस्तों, आज मेरे पापा तो ना लैपटॉप टूट गया। सुनकर बहुत दुख हुआ। ये देखो, किसने तोड़ा? ये मेरे लट्टू ने तोड़ा। नहीं, मैंने नहीं तोड़ा। ये झूठ बोल रहा है। तूने तोड़ा? झूठ कह रही है, झूठ। बिल्कुल चुप। ये दे। पापा का लैपटॉप बाय 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 बाय
तू बोले मुझे चला मारिया। मुझे छल्ला मार रही है। खैर दोस्तों जो भी हो, पापा का तो भैया नुकसान हो गया ना। मोए कड़की के इस भयंकर दौर में लैलाओं का खर्चा झेलना कोई आसान काम नहीं है भैया। कभी फटके पड़ते हैं तो कभी झाड़ू, पर फिर भी मजनू हर ये बात सही है, लड़की का खर्चा झेलना भाई साहब तो सिर के ऊपर, वही वाला सीन है भाई। किन कोशिश करते हैं कि लैला का दिल बहला सके, पर ये तो मजनुओं का अपग्रेडेड वर्जन निकला बे, जो मोबाइल की दुकान में घुसा और इधर उधर नजर मारकर एक साथ 6 से 7 मोबाइल पार कर यहाँ से फरार हो ही गया था कि तभी ला 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 भाई चोरी करने आया है। ओ लड़के की उतरी हुई शक्ल बता रही है कि फटकों से अंदरूनी मामले में सूजन है और लैला हाथ से फिसल चुकी है। बाकी माहौल की गंभीरता को देखकर मामला तो आप समझ ही सकते हैं। देने वाला जब भी देता है सब कुछ फाड़ देता है। कहते हैं कि जो जैसा दिखता है वैसा होता नहीं। देखा जाए तो इसमें कुछ गलत भी नहीं है, क्योंकि जब से ऑनलाइन का जमाना आया है भैया, तब से अखियों के साए में धोखे के इतने बाजार सजते हैं कि पैसा भी खत्म हो जाता है और पता भी नहीं चलता कि आखिर रात आया तो आया क्या। यकीन न हो तो एक नजर यहाँ डालिए। शुरुआत में ताजमहल था और बाद में अमावस। बाल बाल सारे उखड़ जाए, लेकिन मुन्ना डांस नहीं रुकना चाहिए। अच्छा औरत बनने का शौक है, औरत बनने का शौक। इसलिए कहता हूँ दोस्तों, आजकल आंखों देखी चीजों पर भरोसा ना करें, पहले टेस्ट ड्राइव ले ले। घर के छोटे बड़े खोटे, ये डायलॉग उस घर की 4 दीवारी में गूंजता है जहाँ छोटे बड़ों पर इमोशनल अत्याचार करते हैं। ये क्यूट, नादान और मासूम सब इसी जुल्म के डिग्री का खजूर है। घर का छोटा बेटा हूँ, एक आंसू टपका के सारी बातें मनवा लेता हूँ। इस्माइल तो देखिए बदमाश की, सब बदमाशी छलक रही है। सही है गुरु, लगे रहो। क्या बढ़िया था गुरु। ये आइडिया अच्छा रहने का। दोस्तों डिजिटल एरा के इस दौर में बच्चे इतने प्रो हो गए हैं कि हो संभाले या ना संभाले, अपने बच्चों की प्लानिंग पहले ही कर लेते हैं। जीता जागता नमूना है बत्तीसी के साथ में खो बैठा ये कबूतर, जो अपनी ही भतीजी की छोटी सी साइकिल का क्रियाक्रम करने पर उतारू है। और ख्वाब है कि जब मैं पापा बनूंगा तो अपने बच्चों को साइकिल चलाने में ऐसे ही सहायता करूंगा। बहुत अच्छा लगेगा। भाई भतीजी का तो पता नहीं, लेकिन हाँ इस परिंदे के बच्चे वाकई बड़े खुश रहेंगे। दोस्तों कुछ माँ बाप तो बच्चों से भी ज्यादा कमीने होते हैं। कमीने नहीं मतलब उच्च विचारों के होते हैं, जैसे ये माँ बाप जो अपना तस्वीरीकरण करवा रहे हैं, लेकिन दोनों को अपने पहले झटके से इतनी चिढ़ छूट रही है कि उसे फोटो में तक नहीं आने देना चाह रहे हैं और बेचारे को पीछे छुपा रखा है। कई बार ऐसा लगता है कि यार जिंदगी में पैदा होकर ही गलती की है। बेचारा मन ही मन कह रहा होगा कि कौन से तोता मैना के घर पटक दिया रे प्रभु, कोई पूछता ही नहीं है। मतलब कई बार ऐसा महसूस होता है कि ये कैसे हो गया है। अच्छा किसी भी खेल को बिना प्रतिभा और प्रैक्टिस के खेलने का मतलब है भरी सभा में अपनी इज्जत की वाट लगवाना। और यहाँ तो मामला दिन रात की मेहनत का था। जैसे ही सामने वाली पार्टी का बंदा अपनी पार्टी में दांव लगाने आया तो जनाब ने उस अंदाज में छलांग मारी कि बेचारे के पैर हिलना तो दूर, रिएक्शन भी ना दे पाए। पक्का भाई मछलियाँ पकड़ने में उस्ताद है, मतलब क्या ही स्टाइल है भाई, गजब यार। चलिए अब आपकी मुलाकात जुबान के उस तेज बच्चे से करवाते हैं जो अपनी कड़क और मासूम बात से हर किसी को दीवाना बना रहा है। पर इसे देखने और इससे मिलने से पहले जरा वीडियो को लाइक कर लीजिए। अगर ऐसी और मजेदार वीडियोस देखना चाहते हैं तो भैया फुर्ती से चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। वीडियो को अगर अभी तक शेयर नहीं किया है तो अपने रिश्तेदार, आस पड़ोस सभी को शेयर भी कीजिए। और अब देखिए इस बच्चे को। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। ओके, आई होप गाइस सबको वीडियो पसंद आया हो। लेट्स गो।